नमामि धन्वन्तरि ॐ नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुभयमृत्युनाशनं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरीतं निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आइए आज हम लोग क्लिनिकल समाचार शुरू करते हैं। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक लोग सभी को मैं प्रणाम करता हूं। और आप लोग बहुत श्रेष्ठ हैं क्योंकि आप लोग बहुत अच्छे से पेशेंट देखते हैं, पढ़ते हैं, उसमें नया नया रिसर्च करते हैं और पेशेंट को बहुत अच्छा फायदा होता है। इसलिए मैं आप सभी लोगों की स्तुति करता हूँ, आप सभी को प्रणाम करता हूँ। और आप इसी तरह से मन लगा के पेशेंट लोग को ठीक करते रहिए, ऐसा शुभकामनाएं। चलिए, यहाँ पे बहुत सारे पेशेंट लोग भी जुड़े हैं। हम लोग एक मिनट रुकिए, यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ हो गया। यहाँ पे आदरणीय शशि मैडम है, हरिहर सर है, बहुत सारे वैद्य लोग जुड़े हुए हैं। सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। तो आप लोग के कोई पेशेंट है तो कृपया वीडियो ऑडियो ऑन करवाइए। मुनमुन जी आपके पेशेंट है क्या? अच्छा, रवि चौहान जी है। हाँ हाँ, रवि जी आप अगर सुन पा रहे हैं, वीडियो और ऑडियो को ऑन करिए। वीडियो ऑन कर दिया है, ऑडियो ऑन करिए। जी सर। सर आपको आज कैसा लग रहा है? आज सर बहुत तकलीफ हो रही है, कान में अच्छा, बहुत ज्यादा आवाज आ रही है। ठीक है। आपने कल से अभी तक क्या खाया पिया? सुबह से अभी तक मूंग का पानी और अभी अभी ये थोड़ी सी खिचड़ी खाई। भूख लगा था आपको तेज? भूख थोड़ा बहुत लगा था, बहुत ज्यादा भूख नहीं लगा था सर। तो आपको डॉक्टर हरिहर सर ने कुछ दवाइयां ऐड करने को दिया था? जी सर, लेकिन मैं लेने के लिए नहीं पहुंच पाया। तो नहीं आप सर, उनके पास आज मैं जाइए। क्या सर? सर मैं भी आज क्लिनिक पे नहीं था। अच्छा, ठीक है। तो इनको बोलिए कि आपसे दवाई ले ले, उससे फायदा हो जाएगा ये जो प्रॉब्लम हो रही है। और इनको नस से और कर्णपूरण के लिए भी तेल दे दीजिए। जी सर। ठीक है। वो तो क्षीरबला तेल मंगाया है ना उनके लिए तो। हाँ, तो वो पहुंचा नहीं अभी तक? नहीं नहीं पहुंचा सर, अभी तक। अभी तक नहीं पहुंचा। अच्छा, तो आप वहाँ इंक्वायरी करिए ना, क्या लेट हो रहा है, क्यों हो रहा है। नहीं, वो बीच में दीपावली का त्योहार आ गया नहीं, इसलिए मेरे ख्याल से कुरियर सब बंद थे, अच्छा इसलिए नहीं आया होगा। अच्छा, ठीक है, मिल जाएगा। तो सर आप कल फिर जुड़िएगा, हम दूसरे पेशेंट देखते हैं। थैंक यू, प्रणाम जी सर, थैंक यू। सर हाँ तो ये, उनको अभी लवण लवण भास्कर दे दूं ना, लवण भास्कर वो। हाँ, और त्रिभुवन कीर्ति दे दीजिए। जी। उपन पाचन दे दीजिए, अनुलोमन के लिए दे दीजिए, हेयर एंड टेल। ठीक है। हाँ, जी थैंक यू सर, थैंक यू। अब ये सृष्टि जी किसकी पेशेंट है? परवीन कश्यप जी आपकी पेशेंट है क्या? ये जी टू प्रणाम थ्री। सर। हाँ जी, बोलिए। जी सर, ये सृष्टि मेरे जूनियर है सर, अच्छा और इनको भी ज्वाइन करवाए हैं। ये सर आयुर्वेद को लेके बहुत अंडर कॉन्फिडेंस है सर, और ये बहुत ज्यादा परेशान रहती है, कहती है मेरे से आयुर्वेद पढ़ना नहीं होगा। ये बहुत परेशान रहती है, तो मैं बोला हूँ कि आयुर्वेद का फ्यूचर बहुत अच्छा है, तुम हमारे प्लेटफॉर्म पे आओ, लोगों से थोड़ा बात करो तो कॉन्फिडेंस आएगा। इसीलिए लाया हूँ सर, थोड़ा इनको इनको मतलब वीडियो और प्रोत्साहन ऑडियो करना ऑन है। करने को बोलिए, हम लोग इनसे बात करेंगे।
जी सर। सृष्टि अपना ऑडियो वीडियो ऑन करो। सृष्टि जी वीडियो और ऑडियो ऑन करिए। हाँ, ऑडियो ही बस ऑन करती सर। क्यों वीडियो ऑन करने में क्यों? क्या है? अम, वीडियो भी कर लो, लाइट ऐसे शर्माने ऑन वाली बात करके। नहीं है, आपको मेरा चेहरा दिखना है। हाँ, सब लोग जो तभी है तो अच्छे से अपने बात हो लोग ही है। पाएगी ना। सभी अ, अपने लोग ही हैं। अभी ये देखिए, इतने स्मार्ट डॉक्टर जितेंद्र मिश्रा जी है, इनको आप देखिए, जितेंद्र मिश्रा जी, ये प्रोफेसर है, ये क्रिया शरीर में एमडी किए हुए हैं, और ये कहाँ पे, जौनपुर में अभी कार्यरत है। तो जितेंद्र मिश्रा जी, आप सृष्टि जी को बताइए, वो बहुत अंडर कॉन्फिडेंस में है कि क्या होगा, कैसे होगा, थोड़ा बताइए आप मिश्रा जी। सर कौन से ईयर में है इस हिस्ट्री में? सृष्टि आप कौन से ईयर में है? अभी फर्स्ट ईयर और 6 मंथ बाद एग्जाम है। तो क्या प्रॉब्लम क्या आ रही है आपको सृष्टि? इसमें हिंदी है और संस्कृत है, तो हिंदी संस्कृत पढ़ने का मन नहीं था, लेकिन फिर इसमें मन लगाने की कोशिश कर रही। क्या हिंदी संस्कृत तो अब तो 8 महीने में तो कुछ तो प्लान कर लिया होगा, अभी तक तो 8 महीने में कुछ तो प्लान कर ही लिया होगा कि नहीं करना है नहीं करना। हाँ करना है। अभी अभी 6 मंथ भी नहीं, अब 5 मंथ है एग्जाम, 5 मंथ में है। कभी कभी क्या होता है सृष्टि जी कि देखिए जैसे हम लोगों ने सीखा उसे हम बता रहे हैं कि कभी कभी हमें गलती से भी हम सही जगह आ जाते हैं। ये हम लोग का पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो सभी लोगों को जो अभी मार्केट में जो ट्रेंड चल रहा है कि नहीं यही है यही है, क्योंकि लोग एक्चुअली आप लोग के लाइफ में कहीं आप लोगों ने किसी को देखा नहीं है जाना नहीं है। आपने घर में कोई है डॉक्टर वैद्य कुछ है, कोई बैकग्राउंड है आपके घर में? नहीं, नहीं कोई नहीं है। कोई नहीं है। तो देखो क्या होता है ना कि जब हमारे में कोई नहीं होता तो हम लोग ऐसे ही चले आते हैं, या नंबर कम हो गया चाहे कुछ भी हो गया, किसी भी सिचुएशन में होके हम चले आते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि हम गलती से आ जाते हैं जरूर, लेकिन भगवान धन्वंतरी की ऐसी कृपा होती है कि सही जगह होते हैं। तो अभी तक 8 महीने में आपने देखा तो आपको प्रॉब्लम आ रही हिंदी संस्कृत। अरे हिंदी संस्कृत के अलावा और कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं, मैं ट्राई करती हूँ इसको पढ़ने का, मैंने ट्राई नहीं किया है पढ़ने का। हाँ तो ठीक है, कम से कम सीनियर्स जैसे आप मुनमुन जी जो बोल रहे हैं सीनियर आपके, उनका कॉन्फिडेंस उधार लेके कुछ दिन ट्रैक पे चलिए। जैसे हम लोग करने, अब जैसे आप प्लेटफॉर्म पे आ गए, अगर आपने फर्स्ट ईयर से प्लेटफॉर्म देखेंगी, ऐसे वीडियो हम लोग के सर के वीडियो देखेंगी, तो आपको कोई दिक्कत नहीं। देखिए यहाँ पे एक चीज नोट कर लीजिए, आयुर्वेद में आके आपको कभी भी पैसे की ऐसी नहीं भूखे नहीं हो गुजारा की दिक्कत नहीं होगी। आप आयुर्वेद में कितना सीखती हैं, कितना गुरु सानिध्य आपको मिलता है, उससे ही आपकी कैरियर डिसाइड होता है। ठीक ना? तो आप देखिए बड़े अच्छे अच्छे वैद्य हैं जिनसे आप उनके लेक्चर को सुन के अपने कॉन्फिडेंस को बिल्ड कर सकती हैं। और आयुर्वेद में तमाम कैरियर के ऊपर बहुत से लेक्चर पढ़े हैं, सर का भी लेक्चर है और तमाम लोगों का है, तो इसमें तो कोई डाउट्स की बात ही नहीं है। अच्छा ये बताइए, आपने कभी आयुर्वेद से पेशेंट ठीक होते देखा है? हाँ देखा है। देखा है, किस तरह का पेशेंट देखा है? वो मैंने सुना बैक पेन के कोई रिलेटिव है, उन्होंने से ठीक करवाया। हम्म। ऐसा कोई पेशेंट देखा है जो मॉडर्न मेडिसिन में ठीक नहीं हुआ, वो पेशेंट ठीक हुआ, ऐसा कुछ एग्जाम्पल है आपके पास? नहीं। नहीं है। तो इस तरह के जो वीडियो हैं, इस तरह की चीजों को देखिए, आप समझिए जानिए। जैसे अब मुनमुन जी के तमाम केसेस हैं, जैसे ऑन रिकॉर्ड हैं, मुनमुन जी के तमाम केसेस हैं जो ठीक हो रहे हैं, सर के केसेस हैं, और तमाम वैद्यों के भी ऐसे केसेस हैं। जहाँ पे लोगों की सोच सब खत्म होती है वहां से आपका आयुर्वेद शुरू होता है। आयुर्वेद आपको छोटा पार्ट नहीं है कि आयुर्वेद में आपको एक दिन में, अच्छा 5 साल पढ़ने के बाद भी आयुर्वेद समझ में नहीं आता, ये भी फैक्ट है। आपको देखिए क्या कब पढ़ना, फर्स्ट ईयर आपको मॉडर्न फिजियोलॉजी भी पढ़नी है, एनाटॉमी पढ़नी है, फार्मा भी देखना है, तो आपको आप दूसरे जगह से जहाँ तुलना करते उनसे आपको ज्यादा पढ़ना भी है और ज्यादा कम्पिटिट भी करना है, ज्यादा आपको साक्ष्य भी देने हैं, अपने आप को प्रूव हमेशा प्रूव है। तो ये तो है, लेकिन इसके बाद लेकिन आपका फ्यूचर ब्राइट है कि जो हम लोग सीखते हैं और सीखने के बाद अब जब करते हो और जब आपका पेशेंट ठीक होता है, वो पेशेंट जो कहीं नहीं ठीक होता वो आपके क्लिनिक में ठीक होता है, तो आपको जो सेटिस्फैक्शन मिलता है ना,
जो वो 500 1000 का फीस भी आप लेते हो वो भी उससे भी बड़ा होता है। जब पेशेंट ये कहता है सर मुझे 5 साल पहले आपने ये ठीक किया था, अब मेरा ये समस्या, ये पेशेंट मैं आपको दे रहा हूँ, ये रेफरेंस पेशेंट जब आने लगते हैं सर के पास, देखो आपको, देखो सर के वीडियो देखो, रवि सर के वीडियो देखो, कैसे कैसे पेशेंट। अब एक छोटा सा उदाहरण बता रहा हूँ सर। सर आप सब लोग को कल भी मैं शेयर करने वाला था सर, नहीं कर पाया। सर अपना जो तेल है ना, हाँ हाँ, तो सेल जो साइनस वाला सर है ना, हाँ जी जी। सोचो, मैं ये बताना चाह रहा हूँ, एक सिंपल सा तेल हमने क्लिनिक में रखा है, पेशेंट को मैंने 10 साल से उसे क्रॉनिक प्रतिस्याय, साइनस, तमाम तरह की कफज व्याधियां, ठीक ना, और पेशेंट उसकी वजह से डिप्रेशन में था, मेरे क्लिनिक में आया और मैंने उसको जस्ट पेशेंट को मैंने कहा कि ये तेल मैं पेशेंट को डाल के भेजूंगा, मैंने नस से डाल के भेजा, और पेशेंट से 2 दिन बाद में दवाइयां मैंने दिया अच्छे से, दवाई मुझे पता था कि मेरा दवाई फायदा करेगा, लेकिन मैंने सिर्फ नस का एक फॉर्मुलेशन ये अपनाया कि पेशेंट को किस तरह से आयुर्वेद के प्रति एकदम क्विक उसे मोटिवेट करना है। वो नस से गया, नस से जाने के बाद पेशेंट के बाद 2 दिन बाद फोन किया मैंने, क्या हाल है सर, मैं तो बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ, मैं ठीक हो रहा हूँ, मुझे विश्वास हो गया। और सर उस नस की वजह से पेशेंट ने 2 महीने की दवाई गुजरात लेके गया, और नस का भी तेल अलग से लेके गया। ओके। आप किसी भी ईएनटी के पास चले जाओ, क्या साइनस वो ठीक ट्रीट कर लेता है क्या? 4 बार कॉर्टी चला के ऑपरेट करता है? हम लोग साइनस इस तरह की समस्या ठीक करते हैं। तो कहने का मतलब है कि ये जानी अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा सीखने के साथ, यस सर। ठीक ना। और ये भूल जाओ कि आपका कैरियर कहीं से भी अंधेरे में है। अंधेरे में कब है? जब तक आप 5 साल में अगर सही से नहीं सीखोगी, नहीं पढ़ोगे, नहीं अपने आप को मोटिवेट रखोगे, तब अंधेरे में है, ओके। ठीक ना। इसके लिए आप अपने सीनियर्स, और आप तो कहाँ पे, कहाँ कहाँ पढ़ रहे हो? मैं जीएसी गवर्नमेंट आयुर्वेद कॉलेज नागपुर। नागपुर। नागपुर तो आयुर्वेद का घर है। नागपुर में हम लोग जब व्यासपीठ का सीएमई थे, इतने अच्छे अच्छे स्टूडेंट आए थे। नागपुर में बहुत से सीनियर, बहुत लोग, सर को पता है कितने लोग हैं। नागपुर और महाराष्ट्र और गोवा और इधर साउथ, तो हम लोग बहुत अच्छी जगह हो आप। ओके वहां तो सर। आयुर्वेद की लैंग्वेज बोली जाती है, मतलब आयुर्वेद में ही बात किया जाता है, तो वहां पे तो आपको कॉन्फिडेंस की तो कमी नहीं है। बल्कि हम लोग जिस रीजन में है, यहाँ पे तो बच्चों की बच्चे क्या बनने आते हैं, माइंडसेट होता है लोगों को ट्रेंड कंपाउंडर बनने का। ट्रेंड कंपाउंडर जानती हो? जब आप सीखेंगे नहीं, कुछ नहीं करेंगे, झोला छाप प्रैक्टिस करेंगे, तो उसको ट्रेंड कंपाउंडर बोला जाता है, नर्सिंग होम ओके। में काम करने का। ये डिसीजन आपको लेना है कि आपको क्या बनना है। आपको बनना है तो आपको जो जो भी गुरु आपको बता रहा है उसको समझिए, और क्यों बता रहा है उसको क्वेश्चन करिए, क्यों बताना, क्यों पढ़ना चाहिए। आयुर्वेदिक दवाइयों का अभी से सेवन करिए। सेवन कैसे? छोटी समस्या अपने सीनियर, अपने गुरु के सानिध्य में रख के ट्रीटमेंट करिए। जब आप ट्रीटमेंट करेंगी, दवाई खुद खाएंगी, तो आपको फेथ होगा। ओके सर। दिनचर्या आपको पढ़ा दिया गया है, ऋतुचर्या पढ़ा दिया गया है, हाँ, ये कुछ बताओ। संहिता का चैप्टर है। आहार आहार परिचर्चा कुछ हुआ है? ये क्रिया शरीर का चैप्टर है। आपके क्या कहते हैं, सप्त धातु खत्म हो गए हैं? हाँ, सब धातु पता है मुझे। तो उसको उसको अपने पे, अपने ऊपर देखा सब धातुओं का क्या विचार है मेरे शरीर पे, देखा, कुछ समझा? नहीं, अभी अभी करने वाली हूँ, कुछ किसी वजह से पढ़ हाँ नहीं। हाँ, इसी को कहा जाता है कि जब प्रैक्टिकल बेस अपना के अपने शरीर पे उसको करोगे, आप समझोगे, तो आपको मजा आएगा। अब जैसे मान लो दिनचर्या, ऋतुचर्या, अगर इसको आपको बता दे, बताने का मकसद है कि आप उसको शुरू करिए। ओके सर। भाई, अभ्यंग क्यों करना है? अभ्यंग क्यों करना है? सिरू पीछू क्यों अभ्यंग। करना है? नस्य क्यों करना है? ये बताया गया है ना। दातुन क्यों करना है? आहार को बैठ के चबाने का क्या प्रक्रिया है? सत्व हाँ। रज गुण तम का क्या विचार है? षड रस क्या है? तो इसको आप समझेंगे और इसको करेंगे। अब मैं आपसे पूछूं कि व्याधि क्षमत्व क्या है, आप पढ़ चुकी हैं? नहीं, अभी पढ़ना है। अभी नहीं पढ़ाया गया। इम्यूनिटी पढ़ी है? इम्यूनिटी। हाँ। हाँ, जानती हूँ। तो मॉडर्न मेडिसिन में देखेंगे इम्यूनिटी बहुत, एक दो पन्ने में खत्म हो जाए, लेकिन अगर आयुर्वेद प्रोस्पेक्ट से पूछा जाए, व्याधि क्षमता के लिए पूछिए। आपको व्याधि क्षमता की अगर बात करेंगी, तो उसमें आप अपने सारे दोष देखेंगी, रस रक्त मांस अस्थि में जाएंगी, आहार पर से
और मनस पे काम करेंगी, ये सब को जब आप करेक्ट करेंगी तब आपका व्याधि क्षमता बनता है। तो आयुर्वेद का प्रोस्पेक्ट अलग है और मॉडर्न मेडिसिन, मॉडर्न प्रोस्पेक्ट अलग है। तो इसको आप, अच्छा आप एकदम 100% कोरिलेट करके भी नहीं पड़ा, ये नहीं कि मॉडर्न के चक्कर में आप अपने आयुर्वेद को एकदम समझे। तो तालमेल बिठा के अपनी लाइफ का, अच्छा सबसे बड़ी चीज है ना, जब आप खुद दवाइयों का सेवन करेंगी, अपनी इलाज करेंगी और गुरुओं के बीच में आप जाके उनसे एकदम मतलब कहते हैं ना विनम्र होके जो भी प्रॉब्लम शेयर करेंगे, सब समझ में आएगा। क्योंकि देखिए गुरु के आशीर्वाद से सब होता है, मैंने देखा है हम लोग के लाइफ में भी गुरु हैं। सर से हम लोग सीखते हैं, दिन प्रतिदिन सीखते हैं। अभी जो हम जिस संभाषण में बैठे हैं सीखने के लिए बैठे हैं। अभी तो खैर मैंने आप अचानक आ, आपसे बात हो गई, हम लोग केवल सुनने और सीखने के लिए आते हैं। ओके। तो इस चिंता करने की कोई बात नहीं है। मुनमुन जी देखो, मुनमुन जी कितने साल, एक दो साल पहले इसी संभाषा से आए थे, नागपुर संभाषा से ही आए थे शायद, संभाषा ही से मैडम से कनेक्ट होके इस प्लेटफॉर्म पे आए थे। और आप सोचो मुनमुन जी आज 4th ईयर के स्टूडेंट इंटर्नशिप हो गया, मतलब रिजल्ट आ गया, और कितने पेशेंट को अभी से ट्रीट करते हैं। कैरियर कैरियर आपका ब्राइट है, इसमें कोई चिंता का विषय नहीं है। ठीक है सर, आप बताइए कुछ। ठीक है, आप सृष्टि जी हमारे साथ जुड़ जाइए बस, और जुड़ जाइए और देखते रहिए, आपको खुद ही पता चलेगा कि क्या आप सही जगह पे है कि गलत जगह पे है। ठीक है, क्योंकि कॉलेजेस में जो टीचर लोग पढ़ाते हैं वो ज्यादातर प्रैक्टिशनर नहीं होते हैं कि वो लोग पढ़ाते हैं, तो फिर हमें उतना कॉन्फिडेंस नहीं आता। और हम लोग कहते हैं कि हम प्रैक्टिशनर हैं, हम शुद्ध चिकित्सा करते हैं। तो आप देखिए, इधर जुड़े रहिए, 1 महीना 2 महीना में आपको पता चलेगा कि कितने चैलेंजिंग केसेस हम ठीक कर रहे हैं। बस आप जुड़े रहिए और फिर आपको एकेडमिक भी फायदा होगा, प्रैक्टिकल भी फायदा होगा, बहुत मजा आएगा। चलिए, परवीन कश्यप जी, आपके कोई पेशेंट कौन है, कृपया आप लाइए। सर मंजीत सर है, ज्वाइन है सर वो। नंबर क्या है, उनको वीडियो ऑडियो ऑन करा है उनको। जी, वीडियो ऑन कर लो मंजीत एक बार। हाँ। हाँ, इनका केस टेकिंग शशि मैडम आप कर सकती हैं, वैद्य शशि मैडम, शायद मैम बिजी हैं। वीडियो ऑडियो ऑन करिए, शशि मैडम आप हैं? मुनमुन जी आप केस टेकिंग करिए। सर मैं तो अभी थोड़ा मार्केट आया हूँ सर। अच्छा ठीक है, जी सर। चलिए इनको क्या तकलीफ है बताइए, मैं करता हूँ। सर बताइए क्या तकलीफ है। नहीं, आपका आवाज नहीं आ रहा, आप ना ऑडियो को ऑन करिए, ऑडियो, ऑडियो को ऑन करिए। वीडियो ऑन है, ऑडियो, जहाँ पे वीडियो है उसके साइड में ऑडियो है, माइक, उस पर क्लिक करेंगे तो हो जाएगा। जहाँ पे वीडियो ऑन किया है उसी के साइड में ऑडियो है, मैं अभी भेज रहा हूँ, उसको क्लिक कर दीजिए। शायद नहीं हो पा रहा है, तब तक हम दूसरे पेशेंट देख लेते हैं। आप करिए, ट्राई करिए। रमेश मुरारी सर, आप कृपया जुड़िए, वीडियो ऑडियो ऑन करिए। हाँ सर जी, नमस्ते सर, आपको कैसा फील हो रहा है सर आज? सर ठीक हो नमस्ते रहा है, सर। कुछ आराम है। आपने वो रक्त मोक्षण कराया, उसके बाद कैसा फील हो रहा है सर? सर ठीक है, कुछ आराम है। आराम है? अच्छा, जी और बस्ती कर लिए थे आप? जी जी। अच्छा, तो प्रीति मैडम, आप इनको कोई मेडिसिन चेंज किए हैं कि वही चल रहा है सब? सर मेडिसिन अभी इनको वही चल रहा है। सर आज ये आए भी थे, आज इनका जहाँ पे पहले इनकी स्वेलिंग थी ना, पेन हो रहा था जहाँ पे स्वेलिंग थी, उस जगह पे तो स्वेलिंग सबसाइड हो गई, बट उससे ऊपर की तरफ थोड़ी सी स्वेलिंग लग रही थी आज। कोई बात नहीं, वहां पे अभ्यंग करा दीजिए, कोई तेल से, महानारायण तेल वगैरह से, तो और ठीक सर हो जाएगा। अभ्यंग तो इनका चल रहा है महाविश्वकर ऑयल से, हाँ माँ नारायण तेल से ही चल रहा है शायद, अभी पहले महाविश्वकर था, ठीक, माँ नारायण ठीक है। तेल का अभ्यंग चल रहा है सर इनका। हाँ वो हो जाएगा, फिर 1 2 दिन में ठीक हो जाएंगे। बाकी आज अभी बस्ती लेने वाले हैं ना सर? जी सर जी। और खून निकालने के बाद आपको वीकनेस तो नहीं आया ना? नहीं नहीं नहीं, वीकनेस नहीं। ठीक है, तो आप अब कल मिलेगा सर, थैंक यू। आप बत्ती ले ठीक। लीजिए, कल मिलेंगे, थैंक यू, जी। प्रणाम सर, थैंक यू। हम लोग यहाँ पे ना फॉलो अप लेते हैं हर पेशेंट का। चलिए सर, परवीन कश्यप जी, उनके वीडियो ऑडियो ऑन करवाइए, फोन करके बताइए। और यहाँ पर मैं सृष्टि जी आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप जैसे यंग बच्चों से लेके
76 ईयर्स ओल्ड हरिहर सर भी जुड़ते हैं। ये गुजरात में प्रैक्टिस करते हैं। तो इनको कितना अभी भी सीखने का मन करता है। हरिहर सर, आप कुछ बताना चाहेंगे? आपने वमन कैसे कराया, सब बताना चाहेंगे सृष्टि को? आपकी भी तो कोई भतीजी है ना बीएमएस में सर, सेकंड ईयर में है सर, कोई तो रिलेटिव है आपकी। हरिहर जी सर, आप सर। सुन रहे हैं? हाँ सर, हाँ सर, आप सुन रहा वीडियो हूँ। ऑन कर सकते हैं सर, वीडियो। जी सर, करता हूँ। लाइट का प्रॉब्लम है ना, इसलिए। अच्छा, ठीक है। हाँ, आप इनको सृष्टि जी को थोड़ा बताइए कि आयुर्वेद के लिए क्या करना चाहिए, थोड़ा उनको कॉन्फिडेंस आएगा सर। दीप्ति जी नमस्कार। सृष्टि जी आपको बुला रहे हैं सर। नमस्ते सर। आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है। आयुर्वेद में अगर आ गई है तो आपका भविष्य उज्जवल ही है। पहले ही सर ने, जितेंद्र सर ने आपको बताया कि आप मान लो कि वो चिंता आ गई है तो भी फिर आपको सही जगह पे है। थोड़ी मेहनत कर लो और थोड़ा सीख लो। देखो मुनमुन सर कितने, आपने देखा कितने तैयार हो गए हैं, 1-2 साल से जुड़ गए हैं, तो इसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने 50 साल से मैं प्रैक्टिस कर रहा था, वमन तो कभी देखा ही नहीं था कि कैसे कराना होता है कैसे नहीं। सर के संपर्क में आ गया तो सर ने वमन कर्म कैसे कराना, क्यों कराना, ये मान लो कि 125 से 150 पेशेंट को मैंने वमन कर्म करा लिया। अभी कुछ घबराहट ही नहीं होती है। लेकिन हमने कभी सुन देखा भी नहीं था, और ऐसे आयुर्वेद में कोई पढ़ाने वाला भी नहीं था उसी टाइम पे। बस अपनी जो किताबें है ना वो पढ़कर आगे बढ़ना, कोई बताना नहीं, कोई प्रैक्टिस नहीं। ऐसा तो बहुत हमें दिक्कत हुई थी। लेकिन अभी अभी भी हम सीखते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि नहीं, सही जगह पे है। और आयुर्वेद में आप, जो एलोपैथी से सही नहीं होता ना, वो आयुर्वेद में अच्छी तरह से सही हो जाता है। तो आप इसमें थोड़ा इंटरेस्ट रखिए और थोड़ा रस लेके सब सुनते रहिए, पढ़ते रहिए। तो मैं तो सोचता हूँ कि जरूर आप आगे बढ़ेगी। इसमें कोई घबराने की और सर, जरूरत वो नहीं है। एक पेशेंट जी थी सर। जिनको सांप ने काटा था सर, अजगर ने काटा था, वो पेशेंट को आपने कैसे ठीक किया, वो बताइए ना। हो गया तेरा, हो गया स्टार वीडियो सर पे। उनको इतना व्रण खराब हो गया था, पैर का दुष्ट व्रण। तो हमने उनको सूक्ष्म त्रिफला और व्रण रोपण तेल, जात्यादि तेल, इससे ही सही किया था। ठीक है सर, अभी हम थोड़ा रुकते हैं, एक केस टेकिंग करते हैं, सुखविंदर जी जी का सर। केस टेकिंग करते हैं, फिर बात करेंगे। हाँ सर, बताइए सर, हेलो। कौन पेशेंट है? नमस्ते सर, पेशेंट कौन हाँ जी है? नमस्कार सर। हाँ जी, हाँ नमस्ते पेशेंट सर। सर अविराज है सर, ये मेरा लड़का है जी। इसको हाँ, ना सर इनको क्या खारिश की समस्या है। इसके सर नाक नाक से खून आता है जी। नाक से खून आता है? हाँ जी, कब से नाक हो से रहा है खून सर आता ये? है और इसको खारिश बहुत होती है सर। खारिश होती है? अच्छा, हाँ ड्राइनेस जी, भी है? एलर्जी है तो सर इसको जी। हाँ जी। एलर्जी है? तो हाँ जी। इनको क्या नाक से खून कब आता है? गर्मी के टाइम पे, अक्टूबर में कब आता है? सर अभी भी मतलब हफ्ते 10 दिन पहले आया था। मतलब परमानेंट तो नहीं, मतलब कई बार बीच में आ जाता है सर। जैसे अभी भी हफ्ता हफ्ता 10 दिन पहले आया था जी। और ये समस्या कब से है सर? हाँ जी। ये प्रॉब्लम कब से है? ये प्रॉब्लम 2 साल हो गए सर करीब। तो महीने में कितनी बार आ जाता है खून? नहीं, 2-3 बार आ जाता है सर, जैसे महीने में एवरेज। और और मतलब कितना आता है? खारिश की समस्या ज्यादा रहती है सर इसको। अब तो खारिश की सर समस्या? आता थोड़ा थोड़ा सर, 10 एक दिन पहले आया था अभी जी। ठीक है, और इनको और क्या तकलीफ है सर? खारिश की समस्या तो क्या ईचिंग होती है, खुजली होती है? हाँ जी, खुजली होती है सर इसको, ज्यादा होती है सर पैरों में ही। अच्छा, एक बार पैर दिखा सकते हैं कैसा है, कहाँ पे खुजली आ रही है? अभी तो स्किन मतलब खराब हो गया है कि केवल खुजली आती है? अभी ये देखो सर, अभी मतलब काफी ठीक हो चुका है वैसे तो। वीडियो में पता नहीं सर आएगा या नहीं, मतलब लेकिन खारिश परमानेंट चल होती रहती है सिर्फ ये। गले पे भी होती है सर ये। और एक चीज बताइए हाँ, हाथों पे अच्छा। भी है। अच्छा, और वहां पे मच्छर वगैरह भी काटते हैं क्या? नहीं, मच्छर की नहीं सर। मच्छर है तो मतलब मच्छरों की वजह से नहीं है सर इसकी। खारिश की रहती है सर इसकी परमानेंट वैसे। ठीक है, डॉक्टर परवीन कश्यप जी, आप एक काम करेंगे,
डॉक्टर परवीन कश्यप जी, जी सर। आप ना नीम का ना कल्क बनवाइए, नीम का चटनी बना के सरसों का तेल डाल के, और उससे अभ्यंग कराइए पूरा बॉडी में। अभ्यंग में उद्वर्तन बोलते हैं, पूरा बॉडी में। ऐसा 3 महीना करना है। नीम का चटनी बनाना है, नीम के पत्ते लाना है, उसको पीस के, और फिर उसको मतलब वो डंठल वगैरह निकाल के, और उसमें जी सरसों का तेल डाल के, थोड़ा सा जी हल्दी डाल के, और पूरा जी बॉडी में रगड़ना है दिन में 2 बार। जी सर। तो वैसे मैंने ना एक बार एक साबुन तो तैयार की थी सर, जैसे एलोवेरा की और नीम की ना सर, ये घर पे ही तैयार की थी जी मैंने। हाँ, विटामिन ई का कैप्सूल भी डाला था उसमें सर, और एक साबुन का बेस होता है, वो बेस ला के ना एक बार मैंने घर पे तैयार की थी सर वो, लेकिन कुछ खास फर्क नहीं पड़ा सर उस चीज से। तो वो केमिकल है ना, साबुन तो आपने जो भी चीज डाला वो केमिकल डाला ना, हम नेचुरल चीज बता रहे हैं, हम पे विश्वास करिए। हाँ जी दूसरा, हाँ जी। आप इनको सर थोड़ा सा दीपन पाचन करके, हाँ परवीन जी। कश्यप जी, दीपन पाचन करके घृतपान करा के, और इनको जी विरेचन करा दीजिए। ऊर्ध्वक रक्तपित्त है ना, तो विरेचन करा दीजिए। उसके बाद इनको वासा दुर्वा, इसका सिरप मिलता होगा, वासा जी दुर्वा, और फिर दवाइयों में अगर देना है तो चंद्रकला रहता है, प्रवाल पंचामृत है, जो आपको अवेलेबल है, मधुर तिक्त कषाय रसात्मक द्रव्य, वो दे जी दीजिए। रक्तपित्त ठीक हो जाएगा, फिर पूरा ठीक हो जाएंगे। और पूरा उद्वर्तन कराइए, नेचुरल चीज से कराइए, साबुन से नहीं होगा ये ठीक। साबुन से और ड्राइनेस आता है और खुजली आती है। नीम और हल्दी चंदन, इसका जी कल्क सर। बना के, चटनी जैसा बना के, सरसों का तेल डाल के अभियंग कराइए, और इनको कल फिर से लेके आइए। और आपके पास विरेचन मटी है परवीन कश्यप जी? नहीं सर, विरेचन बटी नहीं है सर। मैं भेज दूंगा। जी अ, सर। तो आप पहले ये शुरू करिए, अब दीपन पाचन कराइए बच्चे का। जी दीपन सर। पाचन के लिए आप शुद्ध शेखर रस दे दीजिए, प्रवाल पंचामृत दे दीजिए, कामदूधा दे दीजिए, पित्त शामक द्रव्य दीजिए। जी सर। इतना प्राइमरी ट्रीटमेंट शुरू करिए, फिर हम आगे देखते हैं। ठीक है। हाँ, और कोई प्रश्न पूछना है तो पूछिए सर। बस, और सर जैसे नाक से खून आता है, वो क्या रीजन है सर उसको, किस वजह से उसको हुआ? हम रक्त पित्त बोलते हैं। बॉडी हाँ में जो जी। खून है बहुत खराब हो गया है, वो अच्छा अच्छा नाक से सर। फूट के निकल जा रहा है। तो हम अच्छा अच्छा उसके अच्छा। लिए दवाइयां देंगे, और हाँ जी। एक लूज मोशन कराएंगे। लूज मोशन अच्छा में पित्त निकलेगा तो ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। ठीक है सर, और ठीक है। जब भी नाक से खून आता है तो बर्फ का पानी नाक में डाला करिए। और ठीक है। दूर्वा होता है ना, दूब दूब, जो ये गणेश जी को चढ़ाते हैं दूर्वा, हाँ जी, हाँ हाँ, दूब सर। दूब लेके ये पानी में डाल के पीस के, उसका हाँ रस बना के और मिश्री हाँ डाल के जी। पिलाइए सुबह शाम। अच्छा अच्छा सर। दुर्वा है, फिर वासा है, अडुलसा करके मिलता है आपको, उसका सिरप मिलेगा वो। सर बाकी सब सर बता देंगे, परवीन कश्यप जी। ठीक है सर, ठीक ठीक है सर। है, ऐसे 3-4 महीना करिए, परमानेंट ठीक हो जाएंगे। ठीक है सर, ठीक है सर, थैंक यू, थैंक यू नमस्कार सर, सर। थैंक यू। आप रोज आया करिए। अभी हाँ कल जी सर। नीम वाला करेंगे तो क्या फील हो रहा है हमें कल बताइएगा। ठीक है ठीक है, सर। थैंक यू, प्रणाम। ठीक है सर, और नमस्कार सर। परवीन कश्यप जी, इनका दीपन पाचन करना जरूरी है, बिना भूख जी के नहीं खाना है, ये ध्यान में रखिएगा। आम आम भी है, रक्त पित्त भी है, और जी स्किन सर। का भी प्रॉब्लम है। तो हम जी लोग पहले, और जब ये शोधन हो जाएगा तो महातिक्त घृत देंगे, या अभी से जी भी कर सकते हैं। दीपन पाचन करके महातिक्त घृत 1-1 चम्मच सुबह शाम खिलाइए, उससे बहुत जी अच्छा फायदा होगा। पित्त का भी शमन होगा, रक्त पित्त में भी फायदा होगा, पहले दीपन पाचन करके। और खारिश वगैरह भी ठीक हो जाएगा। जी फिर सर। उसके बाद गंधक रसायन है, कैशर गुगुल है, पंचतिक्त घृत गुगुल है, वो सारे दब स्टेप बाय जी सर। स्टेप शुरू करिए। ठीक है सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। हाँ, चलिए, और कौन? श्यामल दास जी, श्यामल दास जी अगर आप जुड़े हैं, आपका तबीयत कैसा है सर? हरिहर सर, उनको गुजराती में बुलाइए। जी सर, समझदार बापू, वीडियो वीडियो ऑन करो, आवाज आओ तो। सर वहाँ कवरेज की बहुत दिक्कत है। मैं सुबह में गया था आज, हाँ, तो वहां से कोई बात भी मेरे फोन से तो नहीं हो सकी। इनके फोन में थोड़ा आता था, मेरे फोन में तो कोई कवरेज ही अच्छा, नहीं तो आता। आप बताइए सर, इनका कैसा तबीयत कैसा है? आपको क्या सर ऑब्जर्वेशन, जब और आप तो आए कुछ थे? दिक्कत नहीं है। क्या? 15 दिन में कल उनको थोड़ा सा बुखार जैसा हुआ था, थोड़ी देर रहा, लेकिन अच्छा है, पहले से तो ठीक है बिल्कुल। दर्द में कुछ फायदा नहीं है सर उनको, वो है तो हम बच्चे इतना करेंगे। 5-10% फायदा है दर्द में। और अच्छा, वेट मेरे ख्याल से ज्यादा कम हुआ है उनका, 10 किलो से भी मेरे ख्याल से ज्यादा होगा। लेकिन अभी उसने कराया नहीं है, तो अनुमान से तो क्या कहे, पहले 7-8 किलो तो हफ्ते पहले हो गया था, वमन के पहले।
अभी तो मेरे ख्याल से ज्यादा होगा, लेकिन किया नहीं है। शुक्रवार के दिन वो जाएंगे तब करेंगे तो लेग। अभी क्या लिक्विड ऐड कर रहे हैं? बोलो समलदास बापू केम छे? ये हैंग सर हो रहा उनको वही तकलीफ है, है। ऑडियो ऑडियो आवाज की। बंद है। हाँ जी। सर आप इनको बस्ती सिखा दीजिएगा, बस्ती दे देंगे तो फिर फायदा हो जाएगा। बस्ती अब जी शुरू सर। करने का टाइम आ गया है। हाँ जी सर। ठीक है सर। सर सर मैंने आज एक पेशेंट आया था, हाँ जो आपने आज यूटीआई के बारे में समझाया। उनको दोनों हाँ। प्रॉब्लम थी। क्या? इनको पेशाब में भी जलन रहती है, और लेटरिन जाता है उसी टाइम भी जलन रहती है। कोई पाइल्स नहीं है, फिचर नहीं है, पेशाब में कोई पस्सेल नहीं आता है, स्टोन नहीं है, लेकिन जलन रहते हैं दोनों जगह। तो वो क्या हेतु क्या निकला, आपको क्यों हो रहा है? हेतु तो सर वे दोपहर को बिना आया था, हमने कुछ ऐसा तो हेतु वेतु तो नहीं निकाला बिना है। हेतु के तो कोई लेकिन अभी व्याधि नहीं उनको होता। बिना हेतु के व्याधि नहीं होता। जी सर। वेग अवरोध कर रहे हैं क्या? मूत्र वेग अवरोध कर रहे हैं क्या? या फिर डायबिटीज है क्या? HbA1c चेक कराइए। शुगर का प्रॉब्लम है नहीं क्या? सर, डायबिटीज भी नहीं है, मूत्रावरोध नहीं है, कॉन्स्टिपेशन भी नहीं है, भूख अच्छी लगती है। नहीं सर, ऐसे नहीं होगा। कुछ ना कुछ तो यूरिन क्या ऐसा हो रहा है, मतलब पीला हो रहा है, कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, क्या हो रहा है? जी सर, तो उनको मैं आप क्या होगा, लाऊंगा। केस टेकिंग करिए ना सर। केस टेकिंग से मजा आएगा। जी सर। हाँ। आप UTI बोलेंगे तो ऐसे नहीं समझ आएगा ना, उनका पूरा केस टेकिंग करना पड़ेगा। जी। ठीक। ठीक है। और मुनमुन जी, आप अपने पेशेंट का बताइए। जी प्रणाम सर, हमारे पेशेंट भी सभी ठीक है सर। हाँ तो वो कल जो आया था नीतीश झा, उसको फिर हाँ। से सर मतलब आज एक दो बार वॉशरूम हो गया, मतलब उसको लूज मोशन हो गई। अच्छा, क्या तो आपने क्या दिया था? कुछ भी नहीं दिया, उसी दिन ब्रेचिन बटे दिया था। 3 4 दिन हो गया आज। आज 5वां दिन था। और उसने कुछ भी नहीं, छाछ पिया था, तक्र पिया था। तो उसको फिर से होने लगा, तो मैं बोला लग रहा है तुम्हारे पेट में अभी और भी है आम बचा हुआ, इसीलिए हो रहा है, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। अच्छा तो अभी भी आज भी उसको मतलब लिक्विड डाइट पे ही रखे हैं अभी तक, मतलब उनको संशोधन क्रम का ही पालन करवा रहे हैं सर। अच्छा। जी सर। ठीक है। और वो बोला था और बोला था कि उसको पेट में गैस गैस सा भी लग रहा है। तो इसे पेट में गैस क्यों बन रहा है सर, मतलब इसका तो समझ नहीं आ आप रहा। पूछिए, उल्टा पुल्टा कुछ खा रहे होंगे। उनको हाँ वो कल संतुलित कल करना। कल दलिया खा लिया था। और उसके बाद मैं वो बोला कि उसके बाद तो मैं कुछ भी नहीं खाया हूँ, सिर्फ छाछ पिया हूँ, छाछ पिया हूँ। तो मैं बोले छाछ कब पी रहे हो, जब भूख लग रहा है तब पी रहोगे, नहीं तो कभी भी पी ले रहे हैं। तो हम बोले ये तो गलत कर रहे हो ना, बिना भूख के तो कुछ भी मतलब तिनका भर दाना, शशि मैम बोलती है ना, बिना भूख के तिनका भर दाना भी पचना मुश्किल हो जाती है। हाँ जी सर। बराबर। ठीक है, तो आप उनका लंघन कराइए, फिर फायदा हो जाएगा। हाँ और लंगन ये उसको मैं लवन भास्कर कर सकता हूँ स्टार्ट, लवन हाँ भास्कर कर और दीजिए, आरोग्य लवण भास्कर त्रिभुवन कीर्ति दे दीजिए। जी सर ठीक है, मैं कर दे पेट रहा हूँ। साफ नहीं हो रहा है तो एरंड तेल दे दीजिए। जी ठीक है सर। मैं त्रिभुवन कीर्ति इसलिए बोलता हूँ क्योंकि वो रस व हम्म, स्त्रोत पे काम करता है, आम का पचन आमाशय पे काम करता है। जहाँ पर भी आम है उस जी पे सर। तुरंत ये काम करता है। ज्वर की मेन दवाई जी है। जी मूत्र जी प्रवृत्ति सर। भी अच्छे से होती है, श्वेत प्रवृत्ति भी अच्छे से होती है, आम का भी पचन होता है, अग्नि भी बढ़ाता है। लवण भास्कर चूर्ण है, वो हम्म लवण जो है सभी रसों में हम्म लवण सबसे उष्ण है। तो वो सबसे हम्म। अच्छा अच्छा दीपन पाचन करता है। उसमें अनारदाना की जी भाव सर। है। और अनुलोमन के लिए हम्म। एरंड तेल शुंठी के साथ पेट अच्छे से साफ कर देता है। जी सर। और आपको सृष्टि कैसे मिली? ये सृष्टि सर मेरा जूनियर है, और ये प्रॉपर पटना से है। और इनके पिताजी भी संघ से जुड़े हुए हैं, संघ का स्वयं सेवक है इनके पिताजी भी। तो मुझसे संपर्क किए थे, मुझे कॉल किए थे, नागपुर आए थे तो शायद कार्यालय से मेरा नंबर लिए थे और मुझे कॉल किए थे। तो तब बात हुई। तो ये बोले इनके पिताजी इसको लेके बहुत परेशान है, ये बोलती है कि मुझे आयुर्वेद समझ ही नहीं आ रहा। यहाँ क्या इंग्लिश नहीं और समझ आ रहा? क्या बोलते हैं, हिंदी और संस्कृत में पढ़ाया जा रहा है, इंग्लिश तो पढ़ाया ही नहीं जा रहा है। नहीं हम ऐसा नहीं बोले है, इंग्लिश आप भी। पुणे में ये भारतीय विद्यापीठ हाँ में क्या पढ़ाते हैं?
हाँ हमें बोला इंग्लिश में भी तुम पेपर लिखना चाहो तो इंग्लिश में भी लिख सकती हो, इंग्लिश और का भी आप बुक आता गुजरात है, में इंग्लिश में जाइए, भी पढ़ाई कर हरिहर सकती हो। सर को पूछिए, वहां पे बच्चे गुजराती नहीं हाँ चलता है, हिंदी नहीं चलता है, इंग्लिश में लिखते हैं। हाँ। तो बोले तुम्हें जो लैंग्वेज लिखने आता है उसमें भी लिखोगी? ने बोली नहीं सर, यहाँ पे सिर्फ हिंदी मराठी पढ़ाते, हिंदी पढ़ाते, संस्कृत पढ़ाते, इंग्लिश हमें बचपन से इंग्लिश पढ़ के आई हूँ, ICIC बोर्ड में पढ़ाई की हूँ, तो मुझे कुछ तो जमता ही नहीं है। हम बोले हम लोग जितने लोग हैं, हम क्या मराठी मीडियम से पढ़े हैं? मैं भी तो CBSE बोर्ड से ही पढ़ा हूँ। मैंने PhD किया है आयुर्वेद में। तो मैंने भी तो इंग्लिश मीडियम से आया था ना, मैं केंद्रीय विद्यालय से मैंने भी जी पढ़ा था। जी सर। सब लोग इंग्लिश मीडियम से ही आते हैं और आयुर्वेद के डॉक्टर बन हम्म। जाते हैं। हाँ। और जी मराठी सर नहीं समझ आ रहा, फिर पेशेंट कैसे देंगे? मराठी तो आना चाहिए। आप लोग तो हम्म। नागपुर में रहते हैं, वहां तो हिंदी बोलते हैं लोग। अभी मैं हाँ यहाँ तो, अभी हाँ यहाँ हिंदी बोलते, मराठी नहीं भी आता तो उतना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वैसे हाँ, हम मैं पुणे में था तो इतना दिन रहा हूँ, वहाँ। मराठी सीख भी लिया हूँ थोड़ा थोड़ा। हाँ और क्या है कि मैं पुणे में मराठी के अलावा बोलते ही नहीं कुछ, मराठी ही बोलते हैं। तो मराठी तो सीखना पड़ता है। अभी मैं गुजरात में प्रोफेसर था, वहां पे गुजराती बोलते हैं सर। तो वो हरिहर सर गुजराती बोलते हैं, तो मैंने गुजराती भी सीख लिया। उसमें क्या है, लैंग्वेज प्रॉब्लम कुछ नहीं होता है, वो हमारे मन में होता है कि हम ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। ये बहुत अंडर कॉन्फिडेंस है सर, इसीलिए मैं यहाँ पे लाया हूँ कि थोड़ा तो कॉन्फिडेंस इसमें बढ़े। इनको बोलिए हमारे साथ जुड़े रहे। जो टर्म्स है ना, जी सर। आकाश महाभूत, पृथ्वी महाभूत, हाँ प्रमाण, फिर दोष धातु जी मल, सर। जुड़ते रहेंगी, हम्म। सुनते रहेंगी, खब है गुण्य, तो सब अपने आप सब क्लियर होते जाएगा। सुनना बहुत जरूरी जी है। तो जी सर। जितना सुनेंगी उतना। अभी देखिए शशि मैडम ना केवल सेशन अटेंड करती हैं, और MD हम्म। अभी हो रहा है मैडम का, वो कंचन मैडम, वो एंट्रेंस का स्पेशल तैयारी थोड़ी ना किया था उन्होंने, केवल यहाँ पे सुन के एंट्रेंस क्लियर हो गया। अभी उनका देखिए थीसिस सबमिट हो गया कंचन मैडम का, फिर हम्म। मोनिका मैडम का। तो अभी और ये लोग आंटी लोग हैं, मतलब बड़े बड़े, इनके बच्चे तो सृष्टि के उम्र के हैं बच्चे। तो ये लोग इतने साल के बाद भी MD कर रही है, सोचिए। तो ये पढ़ने का जज्बा है कि घर गृहस्थी संभाल के, बच्चों को संभाल के हमें MD करना है, फिर MD करके प्रोफेसर भी बनेंगी, और प्रैक्टिशनर होने के बाद भी MD कर रहे हैं। जिनको पढ़ना है वो तो पढ़ते ही हैं, ऐसे है। और आप ये सोचिए कि सृष्टि के जो क्लासमेट हैं, जिनको अभी पता ही नहीं, हम्म। वो किस अलग दुनिया में है, अभी कॉलेज लाइफ एंजॉय जी कर रहे हैं, सर। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाने। हम्म। उनको जब 5 साल बीत जाएगा तब उनकी क्या दशा होगी बाद में, कि अब क्या करना है। हम्म। हम्म। ये जी तो सर। सृष्टि अभी करेक्ट टाइम पे आ गई है। अभी आइए सर, जिसको भी जुड़ना है सर, हम ये आयुर्वेद को छोड़ के भागे ऐसा मैं नहीं चाहता हूँ, इसीलिए चाह रहा हूँ जुड़े ये आयुर्वेद को पढ़े। और इनके पिताजी बहुत अच्छे हैं, इनके पिताजी भी गवर्नमेंट सेक्टर में ही है, हॉस्पिटल का एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट देखते हैं सर। और मैं अपना बात बताता हूँ कि मैंने MD किया है, PhD किया है आयुर्वेद में। मेरी खुद की सगी बहन MD की है द्रव्यगुण में, गुजरात में, अहमदाबाद में। हम्म। तो अब मैं अपनी बहन जी को सर। क्यों लाया आयुर्वेद में? अच्छा है तभी ना। हम्म। जी सर। तो ये तो सबसे अच्छा साइंस है, कोई साइड इफेक्ट नहीं होता आयुर्वेद का। केवल सुने, हम्म। अभी समझे, समझने में ही 4-5 साल लगेगा। फिर जब प्रैक्टिस करेंगी 5 साल बाद, तब मजा आएगा। फिर कोई मुश्किल नहीं होगा, कोई सिखाने के लिए भी जरूरत नहीं है, अपने आप प्रैक्टिस करते 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 हो जाएगा। और जुड़े रहना जी। जो। और हमारे साथ एक आदित्य शिव हरे सर भी जुड़ रहे हैं, वो MBBS MD हैं। सोचिए MBBS करके आयुर्वेद में जुड़े। जी सर। और मेरे लेक्चर तो कितने सारे MBBS लोग करते हैं, सुनते हैं। एक डॉक्टर श्रीकांत हम्म। थोबले सर है, जो आरमोरी जी। नागपुर के पास जो गढ़चिरौली एरिया है, नक्सलाइट एरिया, हम्म। वहां पे वो जी। बच्चों के डॉक्टर हैं, पेडिट्रिशियन है। और वो मेरा हम्म। लेक्चर रोज हम्म। सुनते हैं, MBBS होके भी। जी। जी सर। तो अच्छी बात है ना, जिसको जो सीखना है। और अपने आयुर्वेद वालों को ही इंटरेस्ट नहीं होता, ये तो गलत बात है। हम्म। हाँ, तो आप इनको जुड़वा दीजिए। और सुबह हमारे जी। संहिता के सेशन होते हैं, शाम को हमारे हाँ। क्लिनिकल सब होता है। जी सर। जी सर। और सृष्टि जी, आपको कौन से शब्द नहीं समझ आते हैं? पदार्थ विज्ञान नहीं समझ आता क्या? हेत्वाभास, प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव, अत्यंता भाव, आपको नहीं समझ हाँ। आता क्या? हाँ सर, पदार्थ में सब सारे वर्ड्स बहुत मुश्किल थे। अभी तो संहिता स्टार्ट किया है मैंने। ठीक है, तो मैं आपका स्पेशल लेक्चर लूंगा। ठीक है, मैं अभी MD के बच्चों को भी पढ़ाता हूँ, आपको मैं पदार्थ विज्ञान पढ़ा दूंगा। फिर आपके लिए इतना इजी हो जाएगा ना, संतृप्ति क्या होता है, हेत्वाभास क्या होता है, अनुमान प्रमाण क्या होता है,
प्रत्यक्ष क्या होता है, प्रत्यक्ष के टाइप्स क्या होते हैं, सब मैं आपको पढ़ा दूंगा। बस आप जुड़े रहिए, फिर देखिए आपको क्या बेनिफिट मिलता है। जितना ओके, आपके थैंक यू सर। टीचर लोग नहीं पढ़ाते होंगे उससे ज्यादा मैं अच्छा आपको याद करा दूंगा। ठीक है, ओके सर। थैंक यू। सृष्टि सृष्टि पापा है क्या वहां पे तुम्हारे? पापा हाँ हैं आपके? पापा, पापा है, घर पे ही हूँ मैं, दूँ क्या? हाँ हाँ हाँ, दो पापा, पापा से थोड़ा बात करवा दो। वीडियो ऑडियो ओके ऑन सर, करो। ओके सर। वीडियो ऑडियो ऑन करके, हाँ। वीडियो। हेलो। हाँ सर, वीडियो ऑन करिए प्लीज। वीडियो ऑन कीजिए। पढ़ो भाई, असल में। ये क्या? पढ़ो। ओके। जहाँ पे ऑडियो है उसके साइड में वीडियो है। हाँ, जहाँ पर ऑडियो है उसके बाजू में स्टार्ट वीडियो है। हाँ हाँ। हाँ सर, नमस्ते अरे सर। अरे आप सब नहीं पढ़े हम क्या? लोग ठीक। एक्चुअली हम लोग डाइनिंग टेबल पर थे। हाँ, बताया जाए। उसके बाद स्टैम्प पेपर पे आएगा, है ना? हेलो। शर्ट थोड़ा पहन लेंगे क्या? यहाँ पे बहुत लेडीज डॉक्टर भी रहते हैं, तो थोड़ा शर्ट पहन लेंगे, फिर बात करेंगे 5 मिनट। तब तक आपकी ओके बेटी से ओके बात कर। ओके ओके। हाँ तब, हाँ हाँ 5 मिनट में मैं ज्वाइन करता हूँ। ठीक है, वो खाना खा रहे हैं। हाँ ठीक है। और डॉक्टर हनुमंत राय सर, आप कुछ बताना चाहते हैं क्या? मुझे प्रशांत भट्ट जी बोले थे कि हनुमान जी का तो बहुत अच्छा प्रैक्टिस चल रहा है, बहुत सारे पेशेंट ठीक हो रहे हैं सागर में। बहुत तारीफ कर रहे थे आपका प्रशांत भट्ट जी। डॉक्टर महाजन सर, आप कैसे हैं सर? डॉक्टर प्रदीप सर, आप कैसे हैं? प्रणाम सर, बढ़िया है बढ़िया। सर आप सुबह नहीं आते, आपको बहुत याद आती है हमको। आप सुबह आया करिए ना। मुझे मुझे थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी सर। क्या? मेरा हीमोग्लोबिन 13.1 कराया था 14 को, हाँ टेस्ट कराए थे। हाँ तो मुझे पर रेक्टम ब्लीडिंग होने लगी, स्मॉल इंटेस्टाइन में कोई जख्म हो गया। हाँ 2 दिन ब्लीडिंग होती रही, हाँ। फिर मेरा हीमोग्लोबिन 7.6 चला गया। अच्छा। तो मुझे फीवर हुआ था, वायरल फीवर था, कोई और लक्षण थे ही नहीं। और फीवर भी पूरा दिन नहीं रहता था, ऐसे ही थोड़ा होता था। मैंने तो पीसीएम भी नहीं खाई, कोई ऐसी दवाई की जरूरत भी नहीं पड़ी, कोई खांसी जुकाम नहीं था। तो फिर मुझे तो 3 यूनिट ब्लड भी चढ़ा, तो इसलिए मैं एडमिट था हॉस्पिटल में। आज ही घर आया हूँ, फिर बेटी के पास चले गए थे। आपको शायद कृमि होगा सर पेट में, या कुछ तो प्रॉब्लम होगा। ब्लीडिंग क्यों हुआ? पेट में कृमि हो सकते हैं या इन्फेक्शन हो गया होगा पेट में। यहाँ तो मुझे वो 14 जुलाई से मुझे थोड़ा हार्ट ब्लॉकेज हो गया था, तो अच्छा। उसके 2 स्टंट डले थे, तो दवाई खानी पड़ती थी, थिनर। वो क्या आप ब्लड थिनर ले रहे होंगे, इसलिए वो रक्त वाहिनी फूट गई। हाँ, ब्लड थिनर ले रहा था। तो सर आप एक काम करिए ना, आप अर्जुन चीरपाक लीजिए ना, उससे क्या होगा, कषाय रसात्मक है ना, तो आपके हाँ जो जी। आर्टरीज है और वेन्स है वो मजबूत रहेंगे कषाय रस से। अर्जुन अच्छा, चीरपाक क्या करिए सुबह शाम। 1 और चम्मच अर्जुन पाउडर। 1 चम्मच अर्जुन पाउडर और उसका शीर पाक बना के पीजिए। हाँ, तो जो 100 ग्राम साइड दूध और इफेक्ट है, 100 ग्राम पानी डाल के बना लें उसको। हाँ, रोज सुबह शाम पीजिए, उसका फिर साइड इफेक्ट नहीं होगा। और आप रक्त पाचक ले सकते हैं, या फिर आप ये ले लीजिए, पंचवल्कल जो मिलता है, जैसे जामुन है, आम का छाल, पीपल का छाल, अर्जुन बरगद का पाउडर तो छाल, मैंने ला के रखा भी है, पर मैंने लिया नहीं। वो शीर पाक करके लीजिए। या फिर नागार्जुन आम्ल रस, प्रभाकर वटी हृदय रस। इसमें जो अर्जुन है ना, नागार्जुन आम्ल रस, वो हार्ट के हाँ लिए जी। भी फायदा करेगा और रक्त वाहिनियों को मजबूत करेगा। या हाँ चाप्यादी जी। लौ लीजिए, रक्त वाहिनियां मजबूत रहेंगी तो कभी ब्लीडिंग नहीं होगा। और नहीं, अब एचबीबीएस। तो हीमोग्लोबिन ठीक है मेरा, हाँ अभी लेकिन लास्ट। आगे, आगे तो आपको वो लेना ही पड़ेगा ना, एस्पिरिन या क्लोडिप्रेजेल, प्रोजेल जो लेते हैं ब्लड थिनर, हाँ उससे जी। साइड इफेक्ट ना हो आपको। क्लोपिट्रेजेल जो रहता है, या फिर एस्पिरिन, इकोस्प्रिन रहता है, हाँ, तो उससे इकोस्प्रिन ले रहा था। उससे रक्तवाहिनी कमजोर हो जाती है सर, तो हमें हाँ कषाय जी। रस के द्रव्य लेना ही पड़ता है। इसलिए अर्जुन शीरपक सबसे बेस्ट है। आफ्टर सर्जरी या स्टेंट बैठाने के बाद हमें प्रिकॉशन से लेना चाहिए। तो अर्जुन क्षीर पाक दोनों टाइम लूं? दोनों टाइम लीजिए सर, अर्जुन तो ठीक है, आपको ठीक है। मजबूत कर देगा।
हाँ जी, हाँ जी। ठीक है सर, थैंक यू। आप जुड़िएगा थैंक यू। सर रोज, हमें आपकी बहुत याद आती है। हाँ, बस मैं हॉस्पिटल भी रहा, फिर रेस्ट पे रहा, आपने और बताया नहीं तबीयत हमें। ठीक ना हो तो मन नहीं करता ना फिर हाँ बराबर, कभी। आपने हमें बताना चाहिए था ना, हम पहले ही आपको बता देते। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सर, आप हमारा फैमिली है सर, तो आप रहेंगे तो हमें बहुत मजा आता है। हाँ सृष्टि जी नहीं, आपके मुझे भी पिताजी। अच्छा लगता है, इसीलिए तो मैं सुनता रहता हूँ। प्रैक्टिस हाँ पे वही मैं तो। अब इतनी और करता नहीं हमारे हूँ। सर क्या बोलते हैं जमदग्नि सर, कि जब लोग 60 साल के हो जाते हैं, रिटायर हो जाते हैं, तो फिर उनका दिमाग का काम जो है वो थोड़ा कम हो जाता है, फिजिकल वर्क मेंटल वर्क कम हो जाता है, तो वो लोग ना डिप्रेशन में जाते हैं या फिर वो बूढ़े जल्दी हो जाते हैं। तो अभी हरिहर सर को देखिए, वो हमेशा पढ़ते रहते हैं, पेशेंट देखते रहते हैं, कितने यंग है। काम तो रहते तो हैं, बिजी हम। बिजी है लेकिन मेंटल वर्क जो रहता है, स्ट्रेस ना होके हाँ जी। मेंटल, पढ़ाई लिखाई। पेशेंट भी देखते हैं अब तो। हाँ लीव पे हूँ इसलिए क्लिनिक हाँ नहीं खोल रहे, तबीयत ठीक ना होने के कारण। हाँ। यहाँ पुणे में एक डॉक्टर ग्रांट थे, तो वो 105 साल के थे, और वो पेशेंट देखते थे। तो वो हाँ जी। बोलते थे कि डॉक्टर कभी भी रिटायर नहीं होता है। और हाँ, वो ना, ठीक चलता रहे तो हमने भी मन में यही सोच रखा, जब तक शरीर चल रहा है अपना काम करते रहेंगे। और वो जब घर से निकलते थे ना तो हॉस्पिटल तक चल के जाते थे। कार पीछे पीछे चल रहा है, जब थक गए तो कार में बैठेंगे, नहीं तो वो ज्यादातर वॉकिंग करके ही हॉस्पिटल जाते थे। हाँ उनका जी, हाँ सबसे जी। हॉस्पिटल है पुणे में, रूबी हॉल क्लिनिक, उनकी बेटी के नाम से क्लिनिक खोला है, रूबी हॉल क्लिनिक, सबसे हाँ बड़ा जी, हॉस्पिटल। और 105 साल के एज में भी पेशेंट देखते थे वो। हाँ जी। जी, ठीक है सर, थैंक यू सर। थैंक यू। हाँ सृष्टि जी, आपके पिताजी आ गए? हाँ वो आ गए सर। तो वीडियो ऑन करिए। आ गए, ओके, लीजिए। आप क्या भोजपुरी बोलते ये हैं कर दो, कि मगही? ऑडियो कर अरे स्टिल रखिए ना यहाँ। मुनमुन जी, आप इनसे बात करिए, आप क्या भोजपुरी में बात करेंगे? नहीं नहीं, हिंदी में बोलते हैं, प्रोफेसर हैं, ये प्रोफेसर से रिटायर हुए हैं। अच्छा, तो सर जी। नमस्ते सर, आपको कैसे मन में आया कि अपनी बेटी को डॉक्टर बनाना है? हेलो, आप, गुड नाइट, गुड। हाँ गुड इवनिंग, हाँ गुड इवनिंग, हाँ बताइए सर, आपको कैसे मन में आया कि आपको डॉक्टर बनाना है? आ, वो खुद इंटरेस्टेड थी, और उसके हाँ एकेडमिक रिकॉर्ड काफी अच्छे थे। वो पटना के वन ऑफ द मोस्ट, जो 3-4 स्कूल, अच्छे स्कूल हैं, तो शी वॉज ए स्टूडेंट ऑफ वन ऑफ देम। तो उसमें उसके टॉप मार्क्स हमेशा आते थे, सेकंड, फर्स्ट, थर्ड, इस तरह से। लीजिए, आपका फाइल है ये, उसका 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 10th में साइन वाइन करा 96। दीजिए। हाँ, 10th में उसके 96.8% मार्क्स थे। अच्छा सीबीएसई से नहीं, आईसीएसई से। अच्छा, तो आपने और फिर एमबीबीएस का पहले ऑप्शन देखा, फिर बीएमएस कराए? हाँ, और 12 में भी 95% थे, और उसको मन भी था, मेरे को भी मन था कि उसको डॉक्टर बनाना है। तो उसको उसने कंपटीशन का दिया, उसमें उसके कुछ मार्क्स कम हो गए। तो मैंने बोला समय बर्बाद करने से अच्छा है कि आप बाम्स ले लो। मैंने देखा था कि बाम्स के भी कैरियर अच्छे हैं, तो मेरे कहने पे उसने ले लिया। अब प्रॉब्लम उसको ये हो रही है कि थ्रू आउट वो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट रहे, तो वहाँ पे हिंदी में पढ़ाई हो रहे हैं या संस्कृत, संस्कृत का श्लोक है उसी पे वो बेस्ड है। तो इसके चलते इसको प्रॉब्लम हो रही है। और दूसरी ये कि जो भी लोग इसमें जाते हैं उनके मन में ख्वाहिश रहती है कि ये एलोपैथिक डॉक्टर बने, तो इसके चलते वो एडजस्टमेंट नहीं हो पा रहा है। तो एक मिनट, सृष्टि जी से एक बार बात करना है। सृष्टि जी, आप एक मिनट इधर आइए। हाँ, अ, सृष्टि, सृष्टि, सर लोग आपका तुमको तो बुला रहे हैं, थोड़ा आपका तुम भी तो आ जाओ। हमने व्यू सुन लिया, हम सृष्टि से बात करना चाहते हैं। हाँ हाँ, 1 मिनट, तुम जल्दी से खा के आ जाओ ना।
खा रही है क्या? बस 2 मिनट बात करनी है। हम लोग डाइनिंग टेबल पे थे, तो मैंने आपका अब ये हुआ तो मैं जल्दी से फिर खत्म करके आया। अभी वो आ जाएगी, ठीक है, जल्दी आ जाओ। तो हाँ, तो यही है। मैं आपका परिचय जान सकता हूँ? मेरा नाम है डॉक्टर अरविंद पाठक। मैंने डॉक्टर, हाँ, अरविंद पाठक। डॉक्टर अरविंद पाठक। आप कहाँ से हैं? हाँ, किस स्टेट से हैं? आपके ही स्टेट से हूँ मैं। अच्छा, बिहार से ही हैं। हाँ, बहुत अच्छी मैंने बात। और लेकिन कहाँ? पुणे में, मेरे माता पिताजी जो थे, मेरे पिताजी एयरफोर्स में थे, इंडियन एयरफोर्स में। तो वो अच्छा, पुणे में रिटायर हुए, तो हमारा पढ़ाई लिखाई जन्म कर्म सब पुणे में हुआ है, महाराष्ट्र में। तो मैंने, ओके, लेकिन मैं वहाँ आपके स्टेट का हूँ, लेकिन मैं वहाँ पे रहा नहीं हूँ कभी। मेरा जन्म कर्म ओके। महाराष्ट्र में हुआ। तो मैंने और यहाँ आप? से हाँ, बीएमएस किया है, सीबीएसई बोर्ड के बाद बीएमएस किया है। तो मैंने एमडी किया है, पीएचडी किया हुआ है। अच्छा, ये सारे आयुर्वेद में ही किए हैं आपने? हाँ, आयुर्वेद में किया है। और और अभी ट्वेंटी अभी सिक्स ईयर आपकी से आप प्रैक्टिशनर हूँ। अच्छा, अभी आप गवर्नमेंट से जुड़े हुए हैं या अपना प्राइवेट आपका अपना चल दोनों, रहा है? दोनों दोनों। दोनों। तो हाँ, महाराष्ट्र गवर्नमेंट में आप पोस्टेड हैं? नहीं, हाँ। आपको मतलब मेन क्या है कि आप हमारे साथ यहाँ पे जुड़ जाइए, आपकी बेटी को देखिए, उनका जो पढ़ाई है वो सब कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पे। नहीं नहीं, मैं थोड़ा इंटरप्ट कर रहा हूँ। मैं इसलिए आपसे मैंने ये जानकारी लेने की कोशिश की ताकि मैं इसको मोटिवेट कर सकूं। ये कभी कभी बोलती है कि इसमें करने के बाद एलोपैथिक के समान फ्यूचर नहीं है। तो मैं उसको बताऊंगा कि देखो, तुम्हारे काफी सीनियर जो हैं वो भी गवर्नमेंट सर्विस को एंजॉय कर रहे हैं, या जिस फील्ड में भी आपका स्पेशलाइजेशन है। सर, तो मैं इसीलिए आपको मैंने, ये बताना चाह रहा हूँ कि मेरे पूरे दुनिया में 15.5 लाख पेशेंट है। ऑस्ट्रेलिया में है, न्यूजीलैंड में है, अमेरिका में है, कनाडा में है, जापान में है। तो मेरे पेशेंट, मैं यहाँ बैठा हूँ, लेकिन पूरी दुनिया से मेरे पेशेंट जुड़ते हैं, दवाई लेते हैं। तो एक चलिए ये तो एमबीबीएस, बहुत, एमबीबीएस को इतना तरक्की मिलेगा क्या, सक्सेस मिलेगा क्या कि पूरी दुनिया से पेशेंट आए? नहीं तो आयुर्वेद बहुत नहीं है खुशी, ना तो। बहुत बहुत खुशी और गर्व की बात है कि आप बिहार के होते हुए और इतनी बड़ी कामयाबी आपके साथ है। और मैंने भी डॉक्टरेट किया था, तो उसमें एक चैप्टर हमारा इस पे था, इंडिजिनस सिस्टम ऑफ मेडिसिन पे। तो उसमें मैंने बहुत अच्छे तरीके से उसको एक्सप्लेन किया था कि एलोपैथिक को जितना गवर्नमेंट का सपोर्ट, जितना फिनेंशियल सपोर्ट ये सब मिलता है, उतना अगर आयुर्वेद को मिले तो सर, अभी ये सिस्टम पे दोष रखने से अच्छा है कि हम क्या कर रहे हैं। हम हम्म, सिस्टम ये कर रहा है, वो कर रहा है, सरकार ये कर रहा है, उसकी तरफ ना ध्यान देके हमने क्या किया उस पे ध्यान देना चाहिए। आपने कहा कि आपकी बेटी ने इतना अच्छा मेहनत किया है, तो क्या आयुर्वेद में वो मेहनत नहीं कर सकती है क्या, अगर उनको तो अच्छा ये, गाइडेंस मिला तो? हाँ, तो यही तो वो बोल रही है ना कि जैसे संस्कृत में और हिंदी में पढ़ाई हो रही है। सर, मैं, तो आपको शायद पता नहीं है, मैंने ना सीबीएसई बोर्ड से पढ़ाई किया, केंद्रीय विद्यालय से। तो मैंने हाँ, इसी में बीए किया संस्कृत में, डबल एमए किया संस्कृत में। अच्छा। तो आपकी बेटी नहीं पढ़ सकती है संस्कृत में, बीए एमए नहीं पढ़ सकती है? इसमें ऐसा क्या डिफिकल्ट है कि नहीं करना है, नहीं डर लग रहा है? ऐसा कोई बात नहीं है कि डर लग रहा है। आ, अब ये जैसे आपसे बात होगी तो आप उसको बताएंगे। मैं तो इनकरेज करता हूँ कि भाई आप ना इनको करना। हमारे साथ बस जोड़ दीजिए और फिर देखिए क्या होता है, ये खुद बोलेंगे कि अब हमें मजा आ रहा है। जी। हाँ, जी सर, उसको जोड़ लेंगे अपन अपने लोग के साथ, हाँ, तो ये सृष्टि जी को कॉन्फिडेंट एक भी बार हो लाइए। जाएगी, कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सृष्टि जी सर। को एक बार बात कराइए, टाइम खत्म हो रहा है। हाँ 1 मिनट लाइए। हाँ, सृष्टि से एक बार बात करवा दीजिए। हाँ अच्छा अच्छा। सृष्टि, खाली तुम 1 मिनट आ जाओ। टाइम खत्म हो रहा है। हम्म। नहीं, हम भी कुछ आपके जो स्पेशलाइजेशन है उसमें कुछ मरीजों को आपके द्वारा फायदा दिलवाने की कोशिश करेंगे। सर तो हाँ, अपना वीडियो ऑन किया ही नहीं है। अच्छा, बस आपका आप ही वीडियो बस नहीं आ रहा है? वीडियो ऑन किया है। आपका मैं वीडियो नहीं तो आ, रोज दिखता हूँ, मैं दिखाऊंगा अपने आप को। पहले आप अपनी बेटी को इधर दिखाइए, बेटी नहीं, को इसको इधर नहीं बुलाइए। किया, हमको नहीं। आप भी वीडियो ऑन कीजिए ना।
मेरे को देखने से अच्छा है कि मैं आपकी बेटी से 2 प्रश्न पूछना चाहता हूँ, फिर मैं बताता हूँ। अच्छा होगा ना कि दोनों एक दूसरे को देखेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा ना। हाँ, 2 प्रश्न पूछना है, उसके बाद फिर मैं दिखाता हूँ अपने आप को। पहले 2 प्रश्न पूछना ठीक है। है, तो हम भी ऑडियो में बोल रहे हैं। वो 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 आपको देख के बात करना चाह रही है, अब हम क्या करें चलिए इसमें। ठीक है, चलिए मैं अपने आप को करता हूँ। हाँ हाँ, ऑडियो में कंफर्टेबल है। नहीं नहीं ठीक है, देखो। चलिए मैं आ गया। और मैं देखो गया सर, श्राद्ध किया था ना, गया श्राद्ध की वजह से बाल छोटे छोटे हैं, इसलिए मैं दिखा नहीं रहा था। अरे कुछ नहीं, आप बहुत अच्छे लग रहे हो। देखो सृष्टि, तुम एक एक बात बार करो। दिखाइए उनको। हाँ, हाँ, आप ये बताइए कि आपके जो मतलब बिहार के जो मुख्यमंत्री थे, लालू प्रसाद यादव जी, उनकी 2 बेटियां, उनकी 2 बेटियां थी, हैं 2 बेटियां हैं। एक का नाम है मीसा भारती और एक का नाम है रोहिणी आचार्य। तो उन्होंने एमबीबीएस में एडमिशन लिया। एमबीबीएस में एडमिशन लिया तो कभी कॉलेज नहीं गई, कभी पढ़ाई नहीं किया, और डिग्री मिल गया डॉक्टर का। तो आप भी तो आयुर्वेद में आ गई हैं, पापा के उससे आ गई हैं, कृपा से। तो आप भी वैसा डॉक्टर बनना चाहती हैं कि केवल डिग्री मिले, बीएमएस, एमडी, लेकिन आता जाता कुछ नहीं, ऐसा बनना चाहती हैं क्या? नहीं, मैं पढ़ के अच्छी डॉक्टर बनना चाहती हूँ। हाँ, तो जो फील्ड में आई है ना, उसी में अच्छा मन लगा के पढ़िए। हम्म। केवल डिग्री के लेने के लिए और एग्जाम पास होने के लिए मत पढ़िए, ठीक है? हाँ। आपको पता होगा मीसा भारती जी एमबीबीएस की हैं, उनको 14 सब्जेक्ट में ऑनर्स का डिग्री मिला हुआ है। मतलब वो ओके। टॉपर, ऐसे उनको पिताजी के प्रभाव से उनको सभी में अच्छे मार्क्स मिले, ठीक है? ओके। तो वो एमबीबीएस की है मीसा भारती जी। और रोहिणी आचार्य भी है, वो भी एमबीबीएस की है। तो आपको ओके। केवल डिग्री चाहिए कि ज्ञान चाहिए, वो आप सोचिए, ठीक है? क्वालिटी। क्वालिटी एजुकेशन चाहिए। हाँ, तो आपको जो सब्जेक्ट में तकलीफ हो रही है, पदार्थ में, ठीक है, फिर आपको क्रिया में, रचना में, तो मेरा संहिता बेस्ड है पढ़ाई। मैंने ओके। संहिता में एमडी किया है, पीएचडी किया हुआ है। आपके ओके जैसे सर। बच्चों को मैं पढ़ाता हूँ, ठीक है? ओके। और यहाँ डॉक्टर लोग को भी पढ़ाता हूँ। आप जुड़े रहिए और आप सब सीख जाएंगे। आप ओके दो सर। तीन महीना भी रहेंगी ना, आपको सब आ जाएगा, पदार्थ विज्ञान, अत्यंता भाव, सब सब अच्छा से हो जाएगा, ठीक ओके। है? थैंक यू। तो मुनमुन जी, आप इनको जी जोड़िए आगे। पाठक जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपने जूनियर जो आपके फील्ड में है उनको इनकरेज किया और आपने भरोसा दिलाया कि आप उसको, जो उसको उसकी कमी है उसको पूरा करेंगे। तो सो नाइस ऑफ यू, अ लॉट ऑफ थैंक्स। और ऐसे ही आप आयुर्वेदिक को, जो कि भारत की देन है, उसको विश्व में फैलाते रहें, हमारी यही कामना है और यही शुभकामनाएं हैं आपके लिए। हम विश्व में नहीं फैला रहे सर, हमारे पेशेंट पूरी दुनिया से जुड़े हैं, वो ठीक हो रहे हैं। और हमारे मुनमुन जी भी है ना, हमारे इतने छोटे स्टूडेंट हैं, वो इतने सारे पेशेंट ठीक कर रहे हैं। तो वो एक प्रवाह है कि सब लोग इधर जुड़ते हैं, अपने आप पेशेंट ठीक करते जा रहे हैं। कोई किसी को नहीं बनाता है, इंसान खुद बनता है अपने आत्मगुण से, अपनी मेहनत से। तो जैसे किसी को तो लीड लेना पड़ता है ना, आपने लीड लिया, आपने हाँ मेहनत की, आपने इतना डेडिकेशन है, आप में क्वालिटी होगी तभी तो एब्रोड के पेशेंट भी आपसे जुड़ के आपका गाइडलाइंस लेके वो ठीक हो रहे हैं। हाँ तो जी। तो इसके लिए मैं आपको बधाई दे रहा हूं और कह रहा हूं कि ये गर्व की बात है और आप जो है इसी तरह करते रहें। इससे क्या होगा कि भारत का और बिहार का नाम रोशन होगा। हम केवल बिहार का नहीं, हम पूरे देश का सोचते हैं। मैंने पहले भारत ही बोला है, लेकिन चूंकि आप बिहार के हैं तो मेरे इसलिए। माता पिता वहाँ के थे, मेरा तो जन्म कर्म महाराष्ट्र में हुआ है, जन्म और सब पढ़ाई, एजुकेशन, मैं पूरे देखिए भारत का हूँ। देखिए लोगों की पढ़ाई जहां भी हो, जहां हाँ। उसका रूट होता है ना, रूट वो वहीं का कहलाता है। अभी मॉरिशस के आए हुए थे, उन्होंने बोला कि मैं तो बिहार से हूं, क्योंकि मैं बिहार में ही मेरा गांव रहा है। तो चलिए उसमें कोई विवाद नहीं है भाई, पूरे भारत का नाम रोशन करें। भारत अपना देश है, प्यारा देश है, इसका नाम रोशन हो। और आयुर्वेद तो यहीं की चीज है बराबर। ये। हाँ, इंडिजिनस सिस्टम ऑफ मेडिसिन तो यहीं की है ये आयुर्वेद। और एक मैं बहुत बड़े डॉक्टर के साथ, वो मेडिकल कॉलेज पीएमसीएच में प्रोफेसर थे, तो अभी हम्म। रिटायर किए, तो उनसे बातें हो रही थी। उन्होंने खुद कहा कि देखिए एलोपैथ में जो भी दवाएं बनती हैं, वो सृष्टि को लेके गया था, समझा रहे थे, जो भी दवाएं बनती है सब केमिकल से बनती है।
और हाँ। आयुर्वेद में जो भी बनती है वो सब हर्ब से या प्लांट से बनती है, तो उसका साइड इफेक्ट होता है, इसका साइड इफेक्ट नहीं होता है। दूसरा, ये देसी पद्धति है और ये बहुत रिच थी, लेकिन जब अंग्रेज आए तो उन्होंने अपने पैथी को चलाने के लिए इसके नॉलेज को डिस्ट्रॉय करना शुरू किया। तो अब आप जैसे लोग जो हैं इसको फिर से पुष्पित करें, पल्लवित करें, आगे बढ़ाएं, हम लोग की यही कामना है। और अपने जूनियर्स को आप जिस तरह से इनकरेज कर रहे हैं, मुनमुन जी को या फिर सृष्टि को, ऐसे ही करें। हम लोग के लायक जो सहयोग होगा हम लोग करेंगे। जी ठीक है ना? ठीक है, चलिए, थैंक यू। तो आप आपको मुनमुन जी इनको जोड़ दीजिए, फिर देखिए 1 महीना बाद ये क्या बोलती हैं, खुद बोलेंगी फायदा हो रहा है। नहीं, मैं बोला, अभी भी बोला है और करता हूँ फिर। ठीक है, चलिए, तो मैं थैंक्स अभी अ सर, थैंक यू सर, अभी गुड नाइट, क्योंकि हमें सेशन बंद करना है। सुबह सेशन लेना होता है हमें, संहिता पढ़ते हैं हम लोग। आपकी बेटी अगर जुड़ जाएंगी सुबह तो बहुत मजा आएगा। सुबह 6 बजे से सेशन शुरू हो जाता है, 6 बजे 7 बजे। हम सुबह से शाम पढ़ते ही रहते हैं, पेशेंट देखते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं। हम नहीं, ये नहीं बहुत देखते अच्छा। कि हमको सफलता मिल रही है कि असफलता, हम अपना कर्म करते हैं। तो ऐसा नहीं, करते करते हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। बिल्कुल, कर्म कर्म तो ही अपना है ना, उस वो करते रहेंगे तो सफलता अपने आप मिलेगी। ठीक है चलिए, सर, थैंक यू सर, चलो, आपसे बहुत मिलकर बहुत, बहुत अच्छा लगा। प्रणाम हाँ, सर। हमें भी बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं, आप और तरक्की करें। जी सर, और थैंक यू सर। मुनमुन जी को भी धन्यवाद, उन्होंने मिलवाया आपसे। जी 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 थैंक जी यू, जी थैंक थैंक यू यू, सर, प्रणाम सर। थैंक यू थैंक राम थैंक राम।